हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयोसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टीवी यूनिट डिज़ाइन के बारे में। अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कितने लेने पड़ेंगे, स्विच बोर्ड्स कौन से हाइट पे लेने पड़ेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। और ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए या समझने के लिए एज अ रेफरेंस हम इस टीवी यूनिट की बात करेंगे, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम अ साइट इन विद्या विहार। तो अगर आप टीवी यूनिट का प्लानिंग करने वाले हैं, डिजाइन वाले स्टेज में है, तो ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दिस वॉज अ 3 BHK साइट और अभी हम इसका प्लान देख रहे हैं। ये विद्या विहार में है और क्लाइंट ब्रीफ समझने के बाद वी अंडरस्टूड दैट जो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसको हमें गेस्ट बेडरूम जैसे ट्रीट नहीं करना है। सो वी डिसाइडेड, वी वर थिंकिंग अबाउट व्हाट ऑल फंक्शंस कैन बी ऐड इन दिस रूम एंड हमने सोचा इसको एक एंटरटेनमेंट रूम जैसे हम बना सकते हैं। सो फिर टीवी भी लिविंग रूम में ऐड नहीं किया और सिर्फ इस रूम में करेंगे तो भी इट विल वर्क आउट परफेक्टली। ये एक फैमिली रूम जैसे भी हो सकती है। इफ एट ऑल देयर आर फ्रेंड्स, तो सबके साथ कुछ क्रिकेट मैच देखनी है, टीवी देखना है, फिर भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। इफ एट ऑल देयर आर गेस्ट, तो उसके लिए भी हमने प्रोविजन करके रखी है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। सो ये तो कंफर्म हो गया कि इसको हम एक एंटरटेनमेंट रूम एंड वी कॉल्ड इट ET रूम देन एंड वैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने जो की, हमने इसको ओपन अप कर दिया। नाउ यू कैन सी इन द प्लान द डार्क पोर्शन, क्योंकि हमने इसको एक डार्क वुडन फ्लोरिंग इसके लिए दिया है, उसको थोड़ा सा लेवल अप किया है। और सबसे पहले हमने इसको ओपन कर दिया सो दैट लिविंग रूम से विजुअली इट इज कनेक्टेड, तो इट लुक्स फील्स लाइक अ पार्ट ऑफ द लिविंग रूम बट ऑल्सो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में उसका जो ब्लू में देख सकते हैं दैट्स द ग्लास पार्टीशन, उसको एक स्लाइडिंग डोर है, एक्सेस डोर, और राइट साइड में विंडो है। सो दो वॉल्स में ओपनिंग्स है और बाकी जो दो वॉल्स है वो ब्लैंक वॉल्स है। अगर साइज की बात करेंगे तो 12 फुट बाय 9 फुट की अप्रॉक्सीमेटली इसकी साइज है। एंड जहाँ पे हमने अभी एरो दिखाया है दैट्स द टीवी वॉल। जो विंडो वाला पोर्शन है उसके नीचे, वो जो येलो पोर्शन आप देख सकते हैं, उसके नीचे हमने स्टोरेज के लिए प्रोविजन की है सो दैट इफ देयर आर गेस्ट तो बेडिंग या कुशंस या पिलोज जो भी है इसमें स्टोर कर सकते हैं और वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरे किसी रूम में सेपरेट स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एक सीटिंग जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। 3 people कैन सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी यू कैन सी अ रिक्लाइनर। तो हमने सोचा था कि 2 लोगों के लिए यहाँ पर उतनी स्पेस थी कि रिक्लाइनर की प्रोविजन कर सके। और यहाँ पर उसके साइड में आप एक साइड टेबल देख सकते हैं। नाउ ये एक्चुअली एक सेट ऑफ नेस्टिंग टेबल्स है विच यू कैन सी लेटर इन द फोटोग्राफ्स। एंड अभी हम इसका एलिवेशन देख सकते हैं। तो एलिवेशन में ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट्स द पैनल। इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस, इट्स थोड़ा कॉम्पैक्ट, क्योंकि रिक्लाइनर आने के बाद रिक्लाइनर काफ़ी बल्कि दिखते हैं, तो इसके लिए वी वांटेड टू एम्फसाइज मोर ऑन द लेंथ। तो इसके लिए वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्गर पैनल और उसके ऊपर कुछ लाइन्स आप देख सकते हैं। सो जो हम डिज़ाइन के बारे में सोच रहे थे उस हिसाब से वो ग्रूव्स के लिए हमने प्लान किया था। नीचे जो आप देख सकते हैं बॉक्स, दैट्स द लाइन ऑफ ड्रॉवर्स, और उसमें हमने ऊपर एक लेज भी ऐड की है सो दैट आप कभी भी ऐसे स्टोरेज के ऊपर और एक लेज देते हो तो आप सरफेस एरिया बेसिकली उसका बढ़ाते हो। तो आपको अगर कुछ रखना भी है ओपन में, आप मैगजीन्स रखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर रखना चाहते हैं, तो बेसिकली नीचे के लेवल पे आप रखोगे तो ऊपर का आपका जो सरफेस है वो क्लीन रहता है। टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द विंडो साइड, यू वुड सी अ डिप्रेशन इन द लेज, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो टीवी लगाने के बाद पैनल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये हमने सोचा था। और टीवी यूनिट बनने से पहले जब आपको पता है कि कौन से साइज का आपका टीवी आने वाला है, डिज़ाइन कैसा है वॉल का, तब आप टीवी का ब्रैकेट कहाँ लगेगा ये आप फिगर आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर टीवी की साइज 42 इंचेस हमने पकड़ी थी। तो इस तरीके से ब्रैकेट की जगह पहले से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सो दैट उतनी जगह छोड़ के आप पूरा वायरिंग का काम कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक हमने क्रॉस दिखाया है कि ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, फिर बाकी जगह में सारा प्लानिंग करना है। नीचे जो पोर्शन है ब्लू में आप देख सकते हैं वो एक ग्लास फ्रंट वाला सेक्शन है। तो ये आपका सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखने के लिए एक जो आपको सेक्शन लगता है वो है, और एक फ्लैप डाउन वाला शटर है। और उसके दोनों साइड में भी ग्लास है जो हमने पीछे की साइड से थोड़ी छोटी रखी है सो दैट उसको एक अच्छे से वेंटिलेशन मिल जाएगा। और अभी जब आप इसमें सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखेंगे उसका आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्विच बोर्ड्स। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ब्लू में दिखाया वो स्विच बोर्ड है। और सो ये एक टिपिकल चीज़ है। सो इरिस्पेक्टिव आपका ऑफ द फैक्ट कि आपका टीवी यूनिट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या उसका डिज़ाइन है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल स्विचेस का प्लानिंग है। तो आप आपके घर में कहीं पर भी टीवी यूनिट डिज़ाइन कर रहे हो बट स्टिल यू कैन सी दिस, मतलब ये जो पूरे गाइडलाइंस जैसे आप इसको ले सकते हैं और आपके घर में आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो 2 स्विच बोर्ड्स होते हैं हम हमेशा देते हैं, एक तो लेज के ऊपर आएगा और एक लेज के नीचे आता है।
और उसमें क्या क्या है वो स्पेसिफिक्स एक बार देख लेते हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि देर आर स्विचेस, नंबर ऑफ स्विचेस एंड अ सॉकेट। तो स्विचेस मतलब बटन्स को स्विचेस कहते हैं। तो सारे बटन्स हैं और एक सॉकेट है, और नीचे वाला जो स्विच बोर्ड है उसमें 3 सॉकेट्स होते हैं, पर जो 3 बटन्स है उसके जगह पे ब्लैंक एक स्लॉट रखते हैं ताकि वायरिंग आप उसमें से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वायरिंग से सारा तो कनेक्शन करते हैं, तो इसके लिए वो जगह खाली होती है। और ये 2 स्विच बोर्ड छोड़ के और एक स्विच बोर्ड नेसेसरी होता है जो आपके ब्रैकेट के पास में लगता है, और वहां पर भी एक सॉकेट आप देख सकते हैं। एंड दैट ऑरेंज पोर्शन इज एन ओपन ब्लैंक स्पेस एक्चुअली, जिसमें से पूरा वायरिंग खींच सकते हैं। और ये इस तरीके से आपको लोकेट करना है कि वो आपके टीवी के पीछे जाएगा, छुप जाएगा, तो आप टीवी लगाने के बाद वो सामने से नहीं दिखना चाहिए। ऑल्सो आपके टीवी की कौन सी साइड खुली है उस हिसाब से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। इफ़ योर एक्सेस और द व्यू ऑफ द टीवी यूनिट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन प्रोबेबली यू कैन हैव इट ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये आप उस हिसाब से या टीवी के कनेक्शन के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो डॉटेड में हमने दिखाया है वो पैनल की डिमेंशन है, आउटर एज है, और ब्लू डॉटेड में आप देख सकते हैं कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये फ्लेक्सी पाइप डाल के रखते हैं जिसमें से लेटर ऑन पूरा डिज़ाइन होने के बाद आप वायर्स खींच सकते हैं। यहाँ पर पीछे जो है ये प्लाई में जो फ्रेमवर्क किया है वो है। एंड अगर आप देखेंगे तो जो ब्रैकेट है और जो स्विच बोर्ड है उसके बीच में कोई भी वर्टिकल मेंबर नहीं है। सो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है। इसमें बाहर के जो 2 लाइंस है आउटर है, जो उसमें अंदर की जो लाइन है वो लाइटिंग की लाइन है। सो आप इनडायरेक्ट लाइट देने के बाद जब चालू करेंगे वो तो इस तरीके से दिखेगा। और हमने ऊपर और नीचे के साइड पे ये लाइट प्रोवाइड किया है। यहाँ पर क्योंकि पीछे जो टीवी यूनिट के पीछे की वॉल थी वो ब्रिक वॉल थी, तो इस तरीके से स्विच बोर्ड कंसील करके पाइप का कनेक्शन करना हमारे लिए आसान था। अगर पीछे कोई कॉलम है या शेयर वॉल है तो आप उसमें से ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते, जरी नहीं मार सकते। तो फिर आप ये जो पैनल है जो हमने एक लेज के ऊपर ही स्टॉप कर दिया है वो आप कंटिन्यू करके नीचे जो लेज है या नीचे जो ड्रॉवर की लाइन है वहां तक उतार सकते हैं। और फिर वो जो पैनलिंग की आपकी डेप्थ होगी उस डेप्थ में आप पूरा वायरिंग और आपका फ्लेक्सी पाइप घुमा सकते हैं। सो पैनलिंग आपका कितना बाहर आएगा ये डिपेंड करता है कि आपको उसमें से फ्लेक्सी पाइप घुमाना है या सिर्फ आप लाइट देने वाले हो, तो फिर वो लाइट मेंटेनेंस के लिए उसके लिए कितनी जगह लगेगी। तो ये डिफर करेगा साइट के हिसाब से, जो आप सिचुएशन है उसके ऊपर से ये चेंज हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक सिस्टम। सो ये एक पर्टिकुलर मॉडल क्लाइंट के साथ फाइनल किया था एंड ये बोस का है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 स्पीकर्स हैं और एक वूफर है। और इस तरीके से आप कौन सी म्यूजिक सिस्टम लगाने वाले हो ये आपको वेल इन एडवांस फाइनल करना है, क्योंकि सिर्फ टीवी के रेड ब्लू येलो या जो HDMI केबल है वो ही हाइड नहीं करनी होती, म्यूजिक सिस्टम के भी कनेक्शंस होते हैं और वो भी हाइड करने पड़ते हैं। सो आप म्यूजिक सिस्टम अगर आपने सोचा है कि आप वाईफाई लेने वाले हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि वाईफाई वाले जो सारे मॉडल्स होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होते हैं, सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू फिगर आउट इवन बिफोर द बेसिक वायरिंग कि आप क्या लगाने वाले हो। सो हियर इन दिस केस वी वर श्योर, और ये हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया था, इसका पेमेंट कर दिया था। उसके बाद कंपनी से एक टेक्नीशियन साइट विजिट करते हैं और वो साइट पे वायरिंग चेक करते हैं और जो आप सिस्टम ले रहे हो उसके लिए पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं। वो बताते हैं कि आपको स्पीकर्स कहाँ लगाने हैं, कौन सा वायरिंग करना पड़ेगा और हाइट्स वगैरह, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइड करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इनिशियली जैसे मैंने कहा कि लेज में टुवर्ड्स द विंडो देयर इज अ डिप्रेशन, सो वो जगह हमने वूफर के लिए छोड़ी थी और ये हम कर पाए क्योंकि हमने सिस्टम के बारे में पहले ही डिसाइड किया था एंड वी न्यू कि यहाँ पर एक वूफर आने वाला है, तो उसके लिए बड़े वूफर के साइज के हिसाब से हमने जगह छोड़ी थी। और अगर आप वूफर लगाने वाले हो तो ये क्योंकि वो वाइब्रेट होता है तो इसके लिए कई बार वो फ्लोर पे रखते हैं या तो इट नीड्स टू हैव अ सॉलिड बेस। और यहाँ पर साउंड बार नहीं है, पर अगर आप साउंड बार देने वाले हो तो उसमें जो भी सिस्टम आप फाइनल करते हो सो उसके हिसाब से वायरिंग भी आपका चेंज होगा। तो अगर साउंड बार है तो उसका भी, उसके और वूफर के कनेक्शन का, उससे पैनल के कनेक्शन के, वो वायरिंग भी आपकी उसमें एडिशनल होगी, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द स्पीकर्स, तो जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने ये जगह आइडेंटिफाई की थी और उस हिसाब से A, B और C तीनों स्पीकर्स की जगह यहाँ पर फाइनल की थी ऑन द पैनल। और D और E बाकी के जो 2 स्पीकर्स हैं उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ईदर यू कैन हैव इट ऑन द बैक वॉल और द साइड वॉल, तो फिर सराउंड साउंड अच्छा आएगा। सो लेटर ऑन वी एंडेड अप हैविंग इट ऑन द साइड वॉल्स विच यू कैन सी इन द फोटोग्राफ्स। पर एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो विद स्विच बोर्ड्स, विद टीवी, विद स्पीकर्स, विद वूफर्स, दिस इज हाउ इट लुक्ड।
and we were very happy with the output. I think it looked very sorted, very simple, nothing extra. जो client का brief था वो चाहते थे कि clean lines और basic minimum जितनी चीज़ें हैं उतनी ही चाहिए, clutter free चाहिए. So I think it looked like that, clean, simple, white, और जो हमारी theme थी उस हिसाब से it turned out pretty good. एंड दिस इज़ द लिविंग रूम साइड, और ये इस तरीके से हमने ब्लाइंड्स ऐड किए थे. सो इफ़ इट ऑल देर आर गेस्ट, सो ब्लाइंड्स नीचे करके रूम को अच्छे से प्राइवेसी है, बेडिंग की प्रोविजन है. सो येस, इंडिपेंडेंटली गेस्ट बेडरूम जैसे भी फंक्शन कर सकती है. एंड ऑल्सो ऑन दैट ग्लास यू कैन सी अ ब्यूटीफुल डी कैल. नाउ दिस वॉज अ कस्टमाइज डी कैल, और इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. और लाइटिंग वगैरह करने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्ड. आई ऑल्सो लाइक द फैब्रिक ऑफ द ब्लाइंड्स, यू कैन सी अ पार्ट ऑफ इट. तो क्योंकि बाकी सब काफ़ी सिंपल था, सो आई थिंक द ब्लाइंड्स एडेड अ नाइस पॉप ऑफ कलर. जो रिक्लाइनर्स की पीछे की वॉल है वो ब्रिक वॉल थी, एंड वी ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो ऑन ब्रिक वॉल्स और किस तरीके से आप क्लैडिंग यूज़ कर सकते हैं. सो डू चेक दैट आउट. और विंडो सीट आप इसमें देख सकते हैं, नीचे का स्टोरेज देख सकते हैं. ऑल्सो यू कैन सी एन ऑरेंज बीन बैग, we had added that also. And this is how it looked from the living room. So as I said, it looks like it is part of the living room, और एक विजुअल कनेक्शन होता है. एक स्पेस जो जगह है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जगह और बड़ी दिखती है. दैट्स द फाइनल आउटपुट. और नेस्टिंग टेबल जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप कुछ सर्व करना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट करके रख सकते हैं, या अगर आप बीच की जगह चाहते हैं कि और वो जगह आप खाली चाहते हैं तो वो आप साइड टेबल साइड में रख सकते हैं. एंड दिस वॉज अ फोटो एक्चुअली क्लिक बाय मी, एंड व्हेन वी वर देयर फॉर अ डिस्कशन, एंड आई एंडेड अप ईटिंग दोज यमी कुकीज जो आंटी ने बनाए थे. और या दैट्स माई मेमोरी ऑफ द साइट. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर. तब तक के लिए बाय.